अगली कविता है दीवानों की हस्ती। दीवाना मीन्स जुनून, किसी चीज़ के प्रति बेहद लगाव कि हम उसको प्राप्त करके ही दम लेंगे, आराम करेंगे। हस्ती मीन्स अस्तित्व, आकार। वो करे अगर कोई जुनूनी व्यक्ति है जिसने किसी चीज़, किसी लक्ष्य को, किसी टारगेट को प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प कर लिया है, तो उसका अस्तित्व क्या है उसके बारे में यहाँ भगवती शरण वर्मा जी के द्वारा बताया जा रहा है। यह उनकी बड़ी ही प्रसिद्ध रचना है, कविता है, जिनमें उन्होंने एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति होता है अपने अंदर धारणा विकसित कर लेता है और वो उस पर चल पड़ता है, फिर वो पीछे मुड़कर नहीं देखता, ना ही किसी की सुनता है कि हमारे बारे में कौन क्या कहेगा, उसे इसकी कोई परवाह नहीं रहती। वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर आगे बढ़ता रहता है, चलता रहता है। तो उसके बारे में वहाँ कह रहे हैं कि उसके साथ क्या क्या होता है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। वो कह रहे हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती, हम मीन्स हम, दीवाने मीन्स जुनूनी, क्या मीन्स क्या, हस्ती मीन्स अस्तित्व। वो कह रहे हैं हम जो दीवाने हैं, चाहे वो अपने लक्ष्य के प्रति कोई दीवाना हो, या अपनी पढ़ाई के प्रति कोई जुनूनी हो, या अपने देश के प्रति, देश सेवा का जुनून उसके अंदर हो, उसको दीवानगी हो देश के प्रति, तो उनका कोई अस्तित्व, कोई आकार नहीं होता। यानी वो अपने अस्तित्व को नकारते हुए वह अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं। जो भी चीज़ें होती हैं, दुनियादारी होती है, लोग उनके बारे में क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, तो उन सारी चीज़ों से परे जाते हुए वह अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और हमेशा उसके बारे में ही सोचते रहते हैं कि आखिर इस लक्ष्य का जो भेदन है वो किस प्रकार से किया जाए। चाहे वो हमारे पढ़ाई का टारगेट हो कि हमें अपने पढ़ाई के क्षेत्र में निरंतर प्रगति करनी है और अच्छे सा अच्छा जो परसेंटेज है वो हमें बनाना है, तो ये भी एक जुनून है, ये भी पढ़ाई के प्रति अपना दीवानापन है। कह रहा है आगे वो, आज यहाँ कल वहाँ चले, कि आज यहाँ है मीन्स एक जगह है, कल मीन्स अगले दिन वहाँ चले। क्योंकि हमारा जो टारगेट है, हमारा जो लक्ष्य है, जब तक वो प्राप्त नहीं हो जाता तब तक हम किसी एक जगह उपस्थित नहीं रह सकते। कभी हम यहाँ हैं तो कभी हम वहाँ हैं, हम एक जगह स्थिर नहीं रह सकते। क्योंकि अगर एक जगह हम स्थिरता प्रदान कर लेंगे, स्थायित्व हो जाएगा, तो हम अपने अभीष्ट, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा टारगेट है, जो हमारा उद्देश्य है, जिसके प्रति हमारे अंदर जो जुनून हमने धारण किया है, जुनून पैदा किया है, उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए स्थिरता हमारे जीवन में है ही नहीं, हम निरंतर गतिशीलता को ही प्राप्त करेंगे। कहा भी गया है कि जो ठहर जाता है वो समाप्त हो जाता है, और जो चलता रहता है, बढ़ता रहता है, वह बना रहता है, उसका अस्तित्व, उसका आकार। क्योंकि दुनिया परिवर्तनशील है, चल रही है, गतिशील है, तो आपको भी गतिशील रहना होगा, तभी हम अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। क्योंकि तालाब में भरा हुआ पानी एक जगह रुका रहता है, ठहरा रहता है, तो वो सड़ जाता है, गल जाता है। लेकिन नदी का पानी चलता रहता है, बढ़ता रहता है, तो वह स्वच्छ साफ बना रहता है। तो अपने को भी गतिशीलता प्रदान कीजिए, गति बनाइए, परिवर्तित करिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जुनून धारण करिए। अगली पंक्ति है, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। मस्ती मीन्स प्रसन्नता का, खुशी का, और आलम मीन्स माहौल, साथ चला। वो कह रहे जो हमारी मस्ती का, खुशी का, प्रसन्नता का जो माहौल है वो हमारे साथ चलता है। हम जहाँ भी जाते हैं प्रसन्नता और हंसी खुशी के माहौल के साथ, वातावरण के साथ आगे चलते हैं हम जहाँ भी जाते हैं। क्योंकि जहाँ प्रसन्नता होती है, जहाँ खुशी होती है, लक्ष्य वहीं प्राप्त किया जा सकता है। दुख में, परेशानी में, कष्ट में हमारा मन स्थिर नहीं रहता, तो हमारा जो लक्ष्य है वो हमसे भटक सकता है। हम धूल उड़ाते
जहाँ चले। हम धूल को उड़ाते हुए, डस्ट को उड़ाते हुए हम जहाँ भी चले जा रहे हैं, हमारा माहौल, हमारा मस्ती का, आनंद का जो स्वरूप है वो हमारे साथ हमें हमेशा चलता रहता है, वो हमसे कभी अलग नहीं होता। और ऐसा होना भी चाहिए कि हम अपने किसी भी माहौल में अपनी प्रसन्नता को, अपने ध्यान को, अपनी खुशियों को कभी बलिदान न होने दें। हम प्रसन्न रहें, खुश रहें और हमारा जो ध्यान है वो हमेशा लक्ष्य पर टिका रहे, बना रहे। चाहे वो कैसा भी लक्ष्य हो, हम उसको अवश्य ही प्राप्त कर लेंगे। अगली व्याख्या अगली पद में।